और व्यूज़ की अगर साथियों बात हो रही तो व्यूज़ हैं कहाँ? मतलब जिस चीज़ के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, इनके तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इनमें कुछ ज़्यादा ही तेज आ गया। भाई सावित्री ने तो एक शादी की थी सत्यवान से, तो वो जो है एक ही पतिव्रत धर्म निभा पाईं, तो उनके अंदर थोड़ा कम तेज रह गया होगा। अब इनके अंदर तो इतना ज़्यादा तेज आ गया है, क्योंकि आपको तो पता है कि कितनी शादियाँ हुई हैं। तो उनका सारा जो है तेज 4-5 शादियों का तेज आखिर वो जाएगा कहाँ? तो मुझे लगता है कि इनका तेज यमराज से भी नहीं झेला गया। यमराज से भी नहीं झेला तेज। उन्होंने कहा भैया जाओ, और यमलोक में तो आपके तेज को जो है कोई झेल नहीं सकता है। तो अपना ताप जो ये तेज है, ताप है, ये अभी जाके पृथ्वी लोक के प्राणियों पर ही आप निकालिए। मैं यहाँ पर सीधा-सीधा बोलता हूँ कि शिवानी के खिलाफ में जब ये दोनों लोग मिलके षड्यंत्र कर रहे थे, तो मजबूरी थी। लेकिन अब समय आ गया है कि शिवानी और शिवानी के जितने भी प्रशंसक हैं, अब वो बैठ के तमाशा देखें। क्योंकि उनके 2 दुश्मन जो थे, वो अब आपस में दुश्मन हो गए हैं और एक-दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं। इस समय आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि इस अरियारी में जो है शिवानी का नाम बहुत जपा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। जिसे देखो अब वो शिवानी का नाम बिना कहे जप रहा है। सबको शिवानी जो है बहुत अच्छी भली नज़र आने लगी। अब ये तो सभी जानते हैं कि किस तरह से नज़र आ रही है। मतलब ये कोई इनके दिल की आवाज़ नहीं निकल रही है, मजबूरी की आवाज़ निकल रही है। मजबूरी की आवाज़ इसलिए निकल रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम शिवानी के लिए बोलेंगे, तो लोग हमें देखेंगे। जनता हमको ट्रोल करती है अगर हम शिवानी के लिए नहीं बोलते हैं। और जब इनका चैनल डिलीट हुआ था, दोबारा इन्होंने जब वीडियो की शुरुआत की थी, तब भी इन्होंने फिर यही किया था। तो अब जिसको देखो वो शिवानी के लिए जो है वीडियो बनाने में लगा है, शिवानी को ही श्रेय दे रहा है। मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं सभी के वीडियो, मैं नाम क्या लूँ आप तो जानते ही हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब ये सारा विवाद शुरू हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, और जो अभी धमकीबाज जो औरत है, जो गालियाँ देती है कमेंट में जाके, उसी की वजह से ये सारी जो है फसाद शुरू हुई थी। तो उस समय जब शिवानी डिप्रेशन में पहुँच गई, मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गई कि उसको ये कहना पड़ा कि हमारी मिट्टी को कोई देखने ना आए, कोई हाथ ना लगाए, उसके मन में जो है कहना चाहिए अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाले विचार आने लगे। तब उसने कहा कि हम सबसे कहते रहे कि एक वीडियो बना के डाल दो, तब नाम लेना तो दूर, किसी ने मतलब जो है उधर मुड़कर भी नहीं देखा। हैं, अब सबको बहुत ज़्यादा शिवानी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा शिवानी याद आ रही है। मैं अभिषेक भाई से और शिवानी से पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि लोग देखिए आपकी बात करके, अच्छा बोल के, खराब बोल के, ज़ाहिर-सी बात है व्यूज़ तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो लोग आपका सगा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम उन्हीं का साथ देंगे और हम जाएँगे, अब रक्षाबंधन पर कोई राखी बंधवाने को कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है। तो ये लोग अपने मतलब के लिए तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवानी से तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी इन लोगों को दोबारा दूसरा मौका नहीं देना। ये कुछ भी करें, कुछ भी कहें, इनको अपने से दूरी रखना, और अभिषेक भाई के होते हुए साथियों ऐसा संभव है भी नहीं। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों ये रहा मेरा देसी लुक, और ये डाला मैंने अपने कंधे पे अंगोछा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये किस तरह से वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों जिस जगह पर मैं अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके और वीडियो बनाता था, मोबाइल उस पर रख लेता था, वीडियो बनाता था, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर जो है कुछ लोग जो हैं गाँव के ही बुजुर्ग लोग हैं, 2-4 व्यक्ति आके बैठ गए, अपनी गाय भैंस लेके आ गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है शोरगुल ज़्यादा होने लगा। शायद आपको दिख रहा हो उधर पीछे जो है, कहाँ, ऐसे तो बनाने का अनुभव भी नहीं है, वो लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो चल फिर के वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए जो है मैंने आज अपने हाथ में मोबाइल ले लिया और चल फिर के वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों कल मैंने अपने वीडियो में लास्ट में एक बात बोली थी, आप लोगों को याद होगी, कि जो आदमी पहले आपके साथ में बहुत सारी कहना चाहिए दुश्मनी निकाल चुका हो, आपके साथ में गद्दारी कर चुका हो, और बाद में वो जो है उस खेमे से आकर आपके खेमे में आए और ये दिखाए कि हम जो हैं अब सुधर चुके हैं, भले ही वो चाहे जितनी माफ़ी मांगे, कुछ भी करे, लेकिन हमने कहा था कि हम उस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को उस पर विश्वास होने भी लगा है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इस समय जो भी कर रहा है वो मन से कर रहा है, किसी स्वार्थ के तहत कर रहा है, उसको वाकई में कोई पछतावा है या उसको सफलता मिल रही है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, या वो अंदर से गिल्टी है अपनी पिछली चीज़ों के लिए कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अलग की हैं, लेकिन इतनी जल्दी किसी पर मुझे विश्वास नहीं होता है। खैर वो चीज़ तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन इस समय अरियारी में जो चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं भैया। मतलब एक सत्यवान सावित्री की कहानी हमने सुनी थी कि सावित्री जो है अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से छुड़ा के ले आई थी। इतना उसमें जो है सतीत्व था, उसके पतिव्रत धर्म में इतना तेज था कि यमराज को उसके पति को वापस करना ही पड़ा। और एक ये हमारे अरियारी की सावित्री, अब सावित्री कहेंगे इनको, मतलब क्या है कि अभी शादी में ही इन्होंने अपनी तुलना जो है माता सीता से की थी, अपने पति की तुलना राम से की थी, और शादी के बाद घर में जाते ही दूसरे दिन राम सीता में घमासान होने लगा। जबकि हमारे यहाँ तो जो है हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम और सीता में कभी छू तक नहीं हुई। मतलब दोनों लोग पूरा जीवन एक दूसरे को समर्पित कर दिए थे, और यहाँ तो इन लोगों में घमासान होने लगा। जो राम बने थे वो घर छोड़ के चले गए। कभी उनके वियोग में कहा जाता है कि उन्होंने जो है कभी कहना चाहिए मच्छर लोशन पी के जो है जान दे दी। साले मच्छर नहीं मरते, आदमी कैसे मर गया समझ में नहीं आया। तो वो पीकर जान दे दी। फिर पता लगा कहीं उनके वियोग में घर में बंटवारा हो रहा था, उसके कारण जो है फिर फांसी लगा ली। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और समझ में सब आ रहा था। कहाँ साथियों, इतना ज़्यादा नाटक, इतना ज़्यादा ड्रामा, और हम लोग जो है उसको कंटिन्यू देख भी रहे हैं। बताइए, सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही लोग हैं। हालांकि चलो ठीक है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, कुछ कंटेंट बनता है, अच्छी बात है। अब कंटेंट से याद आया साथियों
कि ये सारा खेल जो है हम लोग सोच रहे थे या सोच क्या रहे थे, सभी कह रहे थे रिएक्शन चैनल वाले भी, कि व्यूज़ के लिए हो रहा है शुरुआत से लेकर अब तक। मतलब इनकी जो है पूरी लाइफ शुरू से लेकर अब तक इन्होंने केवल व्यूज़ का ही खेल खेला है। जो कुछ भी हुआ इनके यहाँ सब व्यूज़ के लिए ही हुआ है। लेकिन साथियों, मैंने इनके अभी 2 चैनल सर्च किए, आज मैंने इनके 2 वीडियो देखे दोनों चैनलों पर, और मुझे लगता है यही 2 चैनल, इसके अलावा अगर कोई तीसरा हो तो मुझे नहीं मालूम है। और व्यूज़ की अगर साथियों बात हो रही तो व्यूज़ हैं कहाँ? मतलब जिस चीज़ के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, इनके तो व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। इनसे ज़्यादा व्यूज़ तो जो इनके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिएक्शन चैनल और भी ऐसे हैं जिन पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। जो लोग इनके वीडियो को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो इनके विपक्ष में हैं, या जो अपने घर पर बैठकर केवल ये शुरू से लेकर आप लोग समझ रहे होंगे कि मतलब आज उन्होंने ऐसा कर लिया, आज उन्होंने ऐसा कर लिया, आज दीदी का ये हो गया, शादी हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ बता करके भी घर पे बैठ के उनके जो है 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। और जो आदमी ये सब कर रहा है व्यूज़ के लिए ही, अभी व्यूज़ के लिए ही तो इसने जो है अभी अपने साथ में जो इसका असिस्टेंट था, उसके जिसकी मैंने बात की शुरू में, उसको स्ट्राइक दी थी। तो व्यूज़ इनके चैनल पर तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, मतलब ये सब तो खाली जा रहा है मामला। तो अब जिनके व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे लगता है उनके चैनलों पर भी खतरा है, क्योंकि अभी व्यूज़ के लिए जब शादी में उसने वीडियो डाल दिया था, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ गए तो इन्होंने जो है उसको स्ट्राइक दे दी। तो मुझे लगता है बाकी जो चैनल हैं उन पर भी खतरा है, क्योंकि व्यूज़ का ये सब नाटक है, उनके व्यूज़ आ नहीं रहे हो, आप लोग भर-भर के व्यूज़ ले जा रहे हो। तो मैं ये कह रहा था, तो ये जो सावित्री हैं, अब इनको सावित्री भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इनमें कुछ ज़्यादा ही तेज आ गया। भाई सावित्री ने तो एक शादी की थी सत्यवान से, तो वो जो है एक ही पतिव्रत धर्म निभा पाई, तो उनके अंदर थोड़ा कम तेज रह गया होगा। अब इनके तो अंदर तो इतना ज़्यादा तेज आ गया है, क्योंकि आपको तो पता है कि कितनी शादियाँ हुई हैं। तो उनका सारा जो है तेज, 4-5 शादियों का तेज, आखिर वो जाएगा कहाँ? तो मुझे लगता है कि इनका तेज यमराज से भी नहीं झेला गया, यमराज से भी नहीं झेला तेज। उन्होंने कहा भैया जाओ, और यमलोक में तो आपके तेज को जो है कोई झेल नहीं सकता है, तो अपना ताप जो ये तेज है, ताप है, ये अभी जाके पृथ्वी लोक के प्राणियों पर ही आप निकालिए। और ये वापस आ गईं। तो साथियों, जब ये वापस आईं तो फिर कहा गया कि वापस आने के बाद में स्थिति कुछ शिथिल हो जाती है, कहा गया कोमा में है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो कोमा के बाद में जब इनकी रिकवरी हुई तो इतनी फास्ट रिकवरी भाई, मतलब साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में रोगों से लड़ने के लिए अपनी एक अंदर अलग ही एक क्षमता होती है, एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो किसी भी प्रकार के रोग होते हैं उनके कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए शरीर पहले अपनी तरफ से ही रिकवरी करता है। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा तेज इतना ज़्यादा है भाई, तो क्या करें कि इतना ज़्यादा इनके अंदर पावर आ गया, इनके अंदर इतनी जो ऊर्जा है कि ये इतनी जल्दी रिकवर कर गई कि आज इन्होंने दोनों चैनलों पर एक ही वीडियो को मुझे लगता है पोस्ट कर दिया, और उसमें जो है इन्होंने किस तरह की बातचीत की आप लोगों ने तो देखा ही होगा। अब साथियों बात यहाँ पर ये आ रही है, मैं इसीलिए कह रहा था, घूम फिर के टॉपिक वही आ गया कि मैंने कहा था कि मैं किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता हूँ। अब बहुत ज़्यादा जो है शिवानी 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 ये किया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। हो सकता है उसको, अगर वो मेरा वीडियो देखो, उसको थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन बात ये है कि पिछले दिनों में तुमने इतना ज़्यादा गलत किया है कि इतनी जल्दी से मुझे विश्वास नहीं होगा भैया, जिसको हो जाए उसको हो जाए। और फिर बात तो ये है ना कि तुम्हारे अंदर जो भी चेंजिंग आई है, तुमने जो भी अब ये सब कर रहे हो, इनकी पोल पट्टी खोल रहे हो, सब कुछ तुम दिखा रहे हो, और मतलब शिवानी 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 कर रहे हो तुम, तो वो तो तुम तब कर रहे हो ना जब इस औरत ने तुमको धोखा दिया। लेकिन मेरा प्रश्न वही है कि अगर ये औरत ऐसा नहीं करती तब क्या होता? तब सारी वही चीज़ें चलती रहती बराबर, सब कुछ वैसा ही चलता, ये उसका साथ देता, वो इसका साथ देती, इसी प्रकार शिवानी के खिलाफ षड्यंत्र होते रहते, सब कुछ चलता रहता। तो साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता है, भले ही ये अपने दिल से कर रहे हो, वो अलग की चीज़ है। आगे क्या होगा मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को मैं कहना चाहिए कि सराह नहीं सकता हूँ। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। तो साथियों क्या हुआ कि जैसे वो लड़का इनकी पोल पट्टी खोलने पे लगा हुआ है, उसका कहना है साथियों कि कहना क्या है साथियों, वो तो अब आज मैं चल फिर के बना रहा हूँ वीडियो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ। मतलब वो तो दिखा रहा है ना साथियों कि आप लोगों को कि इन्होंने क्या कहा मरने के लिए, जब इन्होंने कहा कि अपनी डेथ की जब झूठी खबर फैलाई, तो वो जो उसने एक वीडियो डाला, वो बुआ, किन्नर बुआ जो थी, वो इनसे कह रही थी कि तुमको इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मरने का वीडियो कौन बनाता है। तब इन्होंने कहा, उनसे कह रही थी कि ये आप मतलब अपने ही तक रखना बात, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत चली जाएगी। आज के वीडियो में इन्होंने खुद कबूल कर ली ये बात कि हाँ, हमने सब ये किया, हम अपने जीते जी देखना चाहते थे कि हमारे मरने के बाद में लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, वो देखना चाहते थे। तो मतलब ये सब कुछ नाटक ही चल रहा है, सब मतलब उस पर बहस करने की ज़रूरत है नहीं, वो ओवरऑल नाटक ही है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ये नोट किया कि जिस प्रकार से उस लड़के ने इनकी पोल पट्टी खोलनी शुरू की, तो अब इन्होंने उसकी पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, अब वो इनकी पोल पट्टी खोलने की बात कर रही हैं, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। तो साथियों क्या होता है कि जब आपके दो दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर सीधा-सीधा बोलता हूँ कि शिवानी के खिलाफ में जब ये दोनों लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, तो मजबूरी थी। लेकिन अब समय आ गया है कि शिवानी और शिवानी के जितने भी प्रशंसक हैं, अब वो बैठ के तमाशा देखें, क्योंकि उनके दो दुश्मन जो थे, वो अब आपस में दुश्मन हो गए हैं और एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं।
अब साथियों ये उनकी पोल पट्टी खोल रहा है और इन्होंने आज उसकी पोल पट्टी खोली है। तो आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने क्या बताया कि उस समय जब शिवानी के घर पे बवाल हुआ था, ये गई थी वहाँ पर कुछ सही इशारा करने के लिए, तो उस समय बवाल हुआ था, उनके घर के जो वो झरोखे होते हैं उनसे वीडियो बना लिया गया था। तो उन सारी चीज़ों पर बात करते हुए इन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया कि इसी की देन थी, यही लड़का गया था, इसी ने वीडियो बनाया था, इसी ने जो है वायरल किया था, यही चोरी चोरी से शिवानी की सारी वीडियो बनाता था। तो कहने का मतलब है इसने भी जो है पिछले समय में कोई अच्छा काम नहीं किया। वो तो वो बात हो गई कि अब इनके साथ में लड़ाई हो गई, मतलब इन्होंने उनको धोखा दिया या उसने इनको धोखा दिया, जो कुछ भी हो वो तो आपस में इनकी जो है खटक गई, तब ये एक दूसरे की सारी जो है पोल पट्टी खोलने में लगे हैं। बहरहाल इन्होंने शिवानी के साथ गलत करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, शिवानी के साथ तो दोनों लोगों ने ही बहुत गलत किया है। और साथियों बता दूं, अब आज जो है ये शिवानी की मम्मी के ऊपर कमेंट करते हुए, टांटिंग करते हुए नजर आ रही थी। कल शिवानी ने एक वीडियो डाला था जिसमें शिवानी ने अपनी मम्मी को जीन्स और वो टॉप पहनाया था, हाँ जीन्स और टॉप पहनाया था। वो बढ़िया, मतलब एक मनोरंजक वीडियो था और अच्छे के लिए बनाया था, उसमें कुछ गलत भी नहीं था, बढ़िया था। तो अब इन्होंने उसको अपने ऊपर रख के ये कहा कि जब हम ये पहन के करते हैं जीन्स वगैरह तो लोग हमसे कहने लगते हैं, लेकिन अब लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है। इन्होंने नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन ये पक्की बात है कि ये कह उन्हीं से रही थी कि अब इतने इतने बूढ़े लोग जो है जीन्स और टॉप पहनते हैं, लेकिन वो बड़े क्रिएटर हैं, उनसे अगर कोई कहेगा तो वो ऐसी तैसी कर देंगे, उनसे कोई नहीं कहेगा। तो इनको ये नहीं पता है कि शिवानी की मम्मी अगर जीन्स और टॉप पहने हुए थी तो कितनी सभ्यता से, कायदे से, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो देखने में वल्गर लग रहा हो, खराब लग रहा हो। लेकिन आपने जो जीन्स और टॉप पहनकर चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, उस पर जो आपने किया है, क्या उसकी तुलना आप शिवानी की मम्मी के जीन्स और टॉप से कर सकती हैं? शिवानी की मम्मी ने जीन्स और टॉप जो पहना है वो तो कायदे से और अच्छा लगा देखने में, सबको अच्छा लगा, एक मनोरंजन के लिए शिवानी ने वीडियो बनाया। लेकिन अपने फिर से जाके जीन्स और टॉप वाले वीडियो देखिएगा, वो क्या अच्छे लग रहे हैं? इसी तरह के हैं जैसे शिवानी की मम्मी ने जो पहन के जो भी काम किया, इसी तरह का काम आपने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के शिवानी को बीच में लाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर शिवानी को बीच में नहीं लाएंगे यार वीडियो में तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा साथियों धमकियों का दौर तो बहुत ज़्यादा जारी है, और यहाँ तक ये भी धमकी दे डाली है कि मतलब अभी तो ये मजाक था हमने जो किया है, अब आगे हो सकता है ये चीज़ सीरियस भी हो जाए। और इन्होंने जो है अपने उसी लड़के के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगाया है कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हुआ है, जो भी हो रहा है या जो भी होगा तो उस लड़के के कारण ही होगा। इसके अलावा एक और यूट्यूबर है कानपुर की, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये सारी चीज़ चल रही है। वहीं साथियों आज जो है बहुत समय बाद पंकज भाई का वीडियो मैंने देखा, बहुत खुशी हुई कि चलो पंकज भाई ने वीडियो डाला। तो 2-3 मिनट का ही वीडियो था, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें ये बात बताई कि वो अस्वस्थ थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से उन्होंने सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन दोबारा फिर से वो जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक जो निर्णय लिया, तो मैं तो ये कहूँगा अगर पंकज भाई मेरा वीडियो देखें कि वो काम आप ना करें। चूँकि आप लोग जानते हैं कि ये पंकज भाई बोल रहे थे अपने वीडियो में कि सभी लोग अपना रिएक्शन देते हैं, सभी लोग अपना वीडियो बनाते हैं, तो वो जो है देख के बनाते हैं, लेकिन मैं तो जो है ग्राउंड पर उतर कर बात करता हूँ। बात सही है, पंकज भाई इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो ग्राउंड पर उतरते हैं, लेकिन इसी क्रम में वो ये कह रहे थे कि हम फिर से जाके इनका इंटरव्यू लेंगे, जिनका सारा ये मामला चल रहा है, जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा पंकज भाई अगर पर्सनल आप मेरी राय मानेंगे या मानते हो, अगर आप वीडियो देखें कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास जाने की जरूरत है। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हो, आप जो भी कहना चाहते हो, आप अपने घर से ही कहिए, मतलब दूर से ही कहिए, लेकिन यहाँ मत आइए तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इनके विषय में सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है शुरू से लेकर अब तक, टोटल फेक ड्रामा, नौटंकी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के काम किए। आप इनके पास आकर क्या पूछेंगे और ये क्या आपको बताएंगी? कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये बात का बतरंग और ना बन जाए। अभी पिछले समय में आपने देखा ही था, आपने केवल इंटरव्यू ही लिए थे, लेकिन जो लोग विवादित होते हैं जब आप उनका इंटरव्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो विवाद आपके साथ भी जुड़ जाता है। यह ऐसा होता है और आप भुगत चुके हैं इस चीज़ को कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके पास आकर इनका इंटरव्यू लेने का कोई मतलब है और उसका कोई औचित्य निकलेगा। तो बाकी फिर खैर आप तो समझदार हैं। और साथियों एक यूट्यूबर की पेमेंट आ गई, किसकी? वही शिवानी की सहेली, जिनके लिए शिवानी ने बिग बॉस से जो है अनाउंसमेंट किया था कि मेरी सहेली की शादी है। हैं? मैं ये चीज़ें क्यों ध्यान दिला रहा हूँ कि शिवानी ने क्या नहीं किया इन लोगों के लिए। और इनका जो पहला चैनल है जिस पर 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर देखते देखते हो गए थे, तब इनको जो है शिवानी की याद बिल्कुल नहीं आई थी। तब उसमें जो है इनके पतिदेव भी कह रहे थे हम किसी के विषय में बात नहीं करेंगे। तो उनकी पेमेंट आई है, पेमेंट तो उनकी बहुत भी आ चुकी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों अब कह रही है फर्स्ट पेमेंट आई है। तो साथियों उस पेमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस समय आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि अरियारी में जो है शिवानी का नाम बहुत जपा जा रहा है, बहुत ज़्यादा। जिसे देखो अब वो शिवानी का नाम बिना कहे जप रहा है, सबको शिवानी जो है बहुत अच्छी भली नजर आने लगी। अब ये तो सभी जानते हैं कि किस तरह से नजर आ रही है, मतलब ये कोई इनके दिल की आवाज़ नहीं निकल रही है, मजबूरी की आवाज़ निकल रही है। मजबूरी की आवाज़ इसलिए निकल रही है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम शिवानी के लिए बोलेंगे तो लोग हमें देखेंगे, जनता हमको ट्रोल करती है अगर हम शिवानी के लिए नहीं बोलते हैं। और जब इनका चैनल डिलीट हुआ था दोबारा, इन्होंने जब वीडियो की शुरुआत की थी तब भी इन्होंने फिर यही किया था। तो अब जिसको देखो वो शिवानी के लिए जो है वीडियो बनाने में लगा है, शिवानी को ही श्रेय दे रहा है। मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं सभी के वीडियो, मैं नाम क्या लूँ आप तो जानते ही हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले
जब ये सारा विवाद शुरू हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, और जो अभी धमकीबाज जो औरत है, जो गालियाँ देती है कमेंट में जाके, उसी की वजह से ये सारी जो है फ़साद शुरू हुई थी। तो उस समय जब शिवानी डिप्रेशन में पहुँच गई, मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गई कि उसको ये कहना पड़ा कि हमारी मिट्टी को कोई देखने ना आए, कोई हाथ ना लगाए, उसके मन में जो है कहना चाहिए अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाले विचार आने लगे। तब उसने कहा कि हम सबसे कहते रहे कि एक वीडियो बना के डाल दो, तब नाम लेना तो दूर, किसी ने मतलब जो है उधर मुड़कर भी नहीं देखा। हैं, अब सबको बहुत ज़्यादा शिवानी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा शिवानी याद आ रही है। मैं अभिषेक भाई से और शिवानी से पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि लोग देखिए आपकी बात करके, अच्छा बोल के, खराब बोल के, ज़ाहिर-सी बात है व्यूज़ तो लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो लोग आपका सगा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम उन्हीं का साथ देंगे और हम जाएँगे, अब रक्षाबंधन पर कोई राखी बंधवाने को कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है। तो कहना पहली बात तो मुझे पूर्ण यकीन, मतलब पूर्ण यकीन अपने ऊपर भले ही ना हो, लेकिन अभिषेक भाई के ऊपर पूरा विश्वास है कि जब तक वो साथ हैं, कोई धोखा हो नहीं सकता है। साथियों, मुझे नहीं लगता है कि अब शिवानी के आस-पास अभिषेक भाई के होते हुए इन जैसे लोग फटक भी पाएँगे। मतलब इनमें से कोई नहीं वहाँ पर पहुँच पाएगा, और फटकना भी नहीं चाहिए, या कहना चाहिए कि शिवानी को अपने आस-पास फटकने देना भी नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं लोग अब जो है बहुत नाम ले रहे हैं, हमारे गाँव की लड़की और बड़ी यूट्यूबर और हमारे गाँव की बिट्टी-बिटिया, सब मतलब जो कुछ है अब बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। अब पेमेंट आ रही है तो शिवानी की वजह से आ रही है, अब सबको शिवानी की वजह से ही जाना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले क्या था, इन लोगों ने पूरी ताकत लगा ली, सब लोगों ने झुंड बना के अकेले-अकेले हर तरह के हथियार प्रयोग करके ये पूरी ताकत लगा ली कि शिवानी के नाम को खराब करना है, लेकिन ये लोग उसमें कामयाब नहीं हुए। और जब इनके चलाए हुए तीर इन्हीं के ऊपर वापस पड़ने लगे, जनता इन्हीं को ट्रोल करने लगी, गालियाँ देने लगी, उल्टा-सीधा बोलने लगी, तब इनको लगा कि विपक्ष में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप शिवानी के पक्ष में ही चलो, उसी में फ़ायदा है। तो जितने भी यूट्यूबर शिवानी की बुराई करते थे, शिवानी के खिलाफ खड़े थे, आज सब बड़ाई कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और अभिषेक भाई ने ये बात कही भी थी उस टाइम पे, सभी को पता है, वो तो मतलब जो है एक इतिहास बन गया है कि जो लोग आज बुराई कर रहे हैं, देखना कल वही तारीफ़ करते नज़र आएँगे। और साथियों, वही हो रहा है, तो ये लोग अपने मतलब के लिए तारीफ़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिवानी से तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी इन लोगों को दोबारा दूसरा मौका नहीं देना। ये कुछ भी करें, कुछ भी कहें, इनको अपने से दूरी रखना, और अभिषेक भाई के होते हुए साथियों ऐसा संभव है भी नहीं। तो साथियों, सब कुल मिला के बात ये है कि ये टोटली जो कुछ ड्रामा चल रहा है रियारी में, ये चलता ही रहेगा अनवरत। और क्योंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, ये इसी प्रकार से कंट्रोवर्सी करते रहेंगे, इसी प्रकार से झूठ दिखाते रहेंगे, ड्रामा करते रहेंगे, और इसी प्रकार से एक दूसरे को कहना चाहिए घसीटने की कोशिश करते रहेंगे। तो ये सब चलता रहेगा। मुझे आज के जो इनके 2 वीडियो मैंने देखे, उनमें यही बात नज़र आई कि ये लोग जो कभी एक साथ काम करते थे, तब दूसरों के लिए गलत बोलते थे, दूसरों को मतलब जो है स्ट्राइक देते थे, कहीं कुछ करते थे। आज एक दूसरे के दुश्मन जब हो गए हैं, तो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो हमें केवल इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि वो लड़का इनकी पोल खोल रहा है, हमें ये भी ध्यान देना है कि ये उस लड़के की पोल खोल रही है कि उसने भी क्या किया है पहले। ये बता रही हैं कि उसने ही लगभग जितने भी चैनलों पर उस समय स्ट्राइक गई थी, उसी ने दी थी। तो इसका मतलब बिंदास रूबी जी के चैनल पर जो स्ट्राइक गई थी, वो इसी लड़के ने दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल से वही लड़का मैनेज कर रहा था इनका चैनल। बताइए, आज वही लड़का जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को जो ये बता रहा है कि हम सुधर चुके हैं। भैया, सुधर तो तुम तब चुके हो जब तुम्हारे ठोकर लगी है। अगर ये ठोकर नहीं लगती तो सुधार कहाँ से होता? तो इसलिए साथियों, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि मुझे तो इतनी जल्दी विश्वास करना आता नहीं है, और एक बार जो मेरे मन से उतर जाए तो फिर उस पर जो है जल्दी मुझे एतबार नहीं होता, और वो मेरे दिलो-दिमाग पर चढ़ता भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी फितरत में धोखा देना है, और ये कभी भी धोखा दे सकता है। बाकी साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? बातें कैसी लगी? कमेंट करके बताना। एक तो आज मैं चल फिर के वीडियो बना रहा हूँ, तो हाथ भी मेरा बहुत दर्द करने लगा। 20 मिनट का वीडियो हो रहा है, इतनी देर तो मैंने कभी कैमरा पकड़ा भी नहीं, दोनों हाथों से पकड़ रहा हूँ, तो हाथ भी दर्द करने लगा, और हो सकता है कुछ बातें इधर की उधर भी हो गई हों, आपको लगा हो कि ये तो मेरे सर से चली गई। तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।